बंगाल के 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का घोषणा होने के बाद सभी प्रत्याशी और नेता अपने अपने उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। यह बता दें कि अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के मदारीहाट विधानसभा के उपचुनाव में राहुल लोहार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसे लेकर आज नामांकन पत्र अलीपुरद्वार जिला डीएम कार्यालय उत्तर कन्या में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लगभग 2 किलोमीटर अलीपुरद्वार शहर में जुलूस निकालते हुए देखा गया और इस दौरान राजू बिष्टा और सुकांतो मजूमदार, स्थानीय सांसद मनोज तिगा सहित सभी कार्यकर्ता यहां पे उपस्थित थे और हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वही सुकांतो मजूमदार ने कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में महिलाओं का रेप और बलात्कार की घटनाएं और मर्डर की घटनाएं हो रही है, इसे देखते हुए अगले साल दुर्गा पूजा में कैसे हम लोग खड़ा होंगे। जो घर के महिला को, घर के दुर्गा को नहीं बचाते, ऐसे राज्य की मुख्यमंत्री कैसे अगले साल दुर्गा पूजा में खड़ा होगी। इस तरह से कटाक्ष करते हुए उन्होंने कई बातें कही। देखिए यह विशेष न्यूज। देखो মাদারিহাট তো আমাদের পুরনো সিট এবং মানুষ যদি এখানে ভোট দিতে পারে, সাধারণ মানুষ যদি যেতে পারে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত, মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেবে। দাদা এখনো জানানো যাবে না। দেখুন জয়নগর, জয়গাঁও অথবা আরজিকর স্থানের নাম পরিবর্তন হবে, ঘটনা পরিবর্তন হবে না যতদিন পর্যন্ত এই মুখ্যমন্ত্রী আছে। এই মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিতি থাকলে, এই মুখ্যমন্ত্রী তার পদে থাকলে, বহাল থাকলে আগামী দিনেও একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। দাদা উপনির্বাচনে সাধারণত শাসক দলই জিতে আসছে, আপনার কি মন্তব্য? দেখুন শাসক দল জিতে আসছে না, জোর করে যেতে যাচ্ছে। যেমন আপনারা দেখেছেন রায়গঞ্জে, কালিয়াগঞ্জে এর আগে উপনির্বাচন হয়েছিল গত লোকসভা ভোটের পর। সেখানেও আমরা দেখেছিলাম যে কালিয়াগঞ্জে উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল। তারপর যে 24-এ লোকসভা নির্বাচন হলো বা আমরা দেখলাম 24-এ বিধানসভা নির্বাচন হলো 21-এ, সেখানেও আমরা জিতলাম। 24-এ নির্বাচনেও বিপুল ভোটে আমরা কালিয়াগঞ্জ জিতেছি, রায়গঞ্জ জিতেছি। তারপরে মানুষকে ভোট দিতে না দিয়ে রায়গঞ্জটা জোর করে উপনির্বাচনে তারা জিতে নিল। মানুষকে যদি ভোট দিতে না দেয়, মানুষের আসল যে মত সেটা তো প্রকাশ পায় না। আমার বিশ্বাস মানুষ যদি ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত যদি যেতে পারে, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দেবে, প্রতিবাদে ভোট দেবে। মানুষকে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করবে। সবকিছুর প্রভাব থাকে নির্বাচনে, শুধু একা আরজিকর নয়, ওটা রাজ্যের যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, রাজ্যের বেহাল দশা, চাকরি নেই, শিল্প নেই, সেই সব কিছুর প্রভাব। नॉमिनेशन के लिए निकले हैं विधानसभा उपचुनाव मदारीहाट के राहुल लोहार, इनके साथ में सुकांतो मजूमदार और देख रहे हैं कि राजू बिष्टा जी हैं और यहाँ के स्थानीय सांसद मनोज तिगा जी, सभी यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए इनके समर्थन में सामने आए हैं। तो ये देख रहे हैं आप लोग एनआई द्वास न्यूज। लंबी कतार है, लगभग 1 किलोमीटर का लंबा कतार है, जिसमें ये रैली निकला है राहुल लोहार के लिए। अब देख सकते हैं भारी संख्या में दूर दूर तक रैली के में लोग नजर आ रहे हैं। जब तक ये मुख्यमंत्री बैठा रहेगा, जो रेपिस्टों का सरपरस्त है, ऐसे मुख्यमंत्री जब तक बैठा रहेगा तब तक ऐसी घटनाएं बार बार घटेंगी। कोई डर ही नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है क्रिमिनल्स के बीच, तो कैसे होगा? बंद नहीं हो रहा है, चलता ही आ रहा है। नागराघाटे में एक आदिवासी महिला के साथ में रेप और मर्डर कर दिया गया। पूरी पश्चिम बंगाल में जितना रिपोर्ट होता है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इससे बहुत ज्यादा इस तरीके की घटनाएं बार बार घट रही है और ये हमारे मुख्यमंत्री की माइंड सेट के वजह से है, क्योंकि वो शुरू से ही जिन लोगों ने रेप किया है, ऐसे अपराधियों को बचाने के लिए हमेशा कोशिश की है, छोटी घटना बोल के टालने की कोशिश की है। जब एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर ऐसा मनोभाव है, ऐसा रवैया है, तो वहाँ पे अपराध पनपता है, अपराध को इंस्पिरेशन मिलता है, इससे अनुप्रेरणा मिलती है
और वही हो रही है। ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है। नहीं, मादारी हाट में तो ऑब्वियसली ये इशू में रहेगा। आपको क्या लगता है, ये रहना नहीं चाहिए कि हमारे लड़कियों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ, हमारे माता बहनों के साथ एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं घट रही है और बलात्कार के साथ मर्डर भी हो रहा है, जो हीनियस से हीनियस क्राइम बोला गया है, जिसमें मौत तक की सजा का प्रावधान है न्याय संहिता में। भारत की नई कानून व्यवस्था जो बनाई गई, नई न्याय संहिता जो बनाई गई, उसमें तो इसमें मुद्दा होना चाहिए। हर घर के लोगों को सोचना पड़ेगा आगे आने समय में, हमारे अगर बेटियों को अगर हम रक्षा नहीं कर पाए तो किस मुंह से अगली बार दुर्गा पूजा के समय माँ दुर्गा के सामने खड़े होंगे। आप अपने घर के दुर्गा को बचा नहीं पा रही है और वोट दे रही उसी पार्टी को जाकर जिस पार्टी ने आपके घर के दुर्गा को सुरक्षा देने में असमर्थ रहा, तो मुझे लगता है कि हमें हक नहीं होगा कि अगली बार माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो। এখন আমরা তো জানি যে পশ্চিমবঙ্গে চা বাগান বন্ধ, শ্রমিকরা কর্মহীন, এগুলো কোনো ইস্যুই না। মুখ্যমন্ত্রী বলছে সব নাকি চা সুন্দরী হয়ে গেছে, সব জায়গায় শুধু চা সুন্দরী। উনি তো চা সুন্দরী দেখতে পাচ্ছেন, আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আমরা জানি তো গ্রাউন্ড লেভেলে কি হচ্ছে, গ্রাউন্ড লেভেলে কি ধরনের আমাদের শ্রমিকরা তাদের কাজ হারাচ্ছে, অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। গার্ডেনের মেয়েরা হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাৎ নারী পাচার চক্রের সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছে। কেন হচ্ছে? তার কারণ রোজগার নেই, বাগান একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তৃণমূল নেতাদেরকে ধরে চা বাগান মালিকেরা পিএফ এর টাকা মেরে দিচ্ছে চা শ্রমিকদের। সমস্ত চা বাগানের মালিকরা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, ডুয়ার্সে যত চা বাগান আছে দু একটি বাদ দিয়ে বেশিরভাগ যে চা গার্ডেনগুলো আছে, টি গার্ডেনগুলো আছে, তার মালিকরা থাকে হয় আলিপুরে না হয় ভবানীপুরে, দক্ষিণ কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পায়ে হাঁটা দূরত্বে থাকে অনেকে। কেন বুঝতে পারেন না? তাদের পিএফ না দিলেও হয়। ओवर ब्रिज को लेकर भीड़पाड़ा में गलगांव रेलवे स्टेशन फाटक ब्रिज, ये बहुत पुराना मुद्दा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी को अगर आप जिताएंगे, यहाँ के लोग अगर जिताएंगे तो ये रेल गेट के ऊपर से फ्लाईओवर होगा। কিভাবে করবে? করবে কি করে? জায়গা রেলের, গেট রেলের, তার মধ্যে তৃণমূল 3 মাসে করে দেবে। তাহলে কালকে বলবে যে মমতা ব্যানার্জিরও দাড়ি গজাবে। যদি এটা হতে পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিরও দাড়ি গজাবে আগামী দিনে। বলছে যে 100 দিনের টাকা দেওয়া হচ্ছে না, 100 দিনের টাকায় বাঁধ মেরামত হতো, তারপরে আবার দেখুন 100 দিনের টাকা দেয়া হচ্ছে না নয়, 100 দিনের টাকা তৃণমূল কংগ্রেস চুরি করেছে, তার হিসেব দেয়নি বলে টাকা পাচ্ছে না। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে বলুন, এমনি টাকা পাবে। আর এর আগে তো আমরা মুখ্যমন্ত্রী যদি সব দিতেন তাহলে আবার কেন্দ্রের কথা বলছেন কেন আপনারা? दादा मादारी क्षेत्र में गोरखा कम्युनिटी को इस बार कैंडिडेट नहीं देने से वो लोग आक्रोशित है, क्या इससे आप लोग को प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, गोरखा भाई हमारे अपने हैं। गोरखा मूलतः राष्ट्रभक्त होते हैं, नेशनलिस्ट माइंडसेट के होते हैं, और देश के लिए गोरखा रेजिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई भी नकार नहीं सकता। और देश में अगर कोई एक नंबर राष्ट्रभक्त पार्टी है वो बीजेपी है। इसलिए गोरखा, राष्ट्रभक्त गोरखा भाई बहन और बीजेपी ये राष्ट्रवादी पार्टी, इन दोनों का जो संबंध है ना वो अद्भुत संबंध है। नारी का जोग बंगाली में बोलते हैं हम, उसका जोग है। हम उनसे बात करेंगे, गिला शिकवा है, लेकिन हम उनके कंट्रीब्यूशन को गोरखा समाज के कंट्रीब्यूशन को हम मानते हैं। गोरखा आइडेंटिटी को हम एक्नॉलेज किए हैं। हमने राजू बिष्टा जैसे सांसद बनाए हैं गोरखा कम्युनिटी से। और सिर्फ यही नहीं, गोरखा पूरे देश के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से उनका परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए उनका आइडेंटिटी को हमने परिचय देते हुए हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा उसके जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रीय महामंत्री के जैसा पद हमने राजू बिष्टा जैसे एक गोरखा को दिया है। तो गोरखाओं से भारतीय जनता पार्टी का अंतरात्मा का जोगाजोग है, कनेक्शन है। तो हम बात करेंगे, राजू बिष्टा जी को मैंने जिम्मेदारी दी है पार्टी की तरफ से, वो गोरखा भाइयों के साथ बात करेंगे। मुझे आशा है कि गोरखा भाई हमारे साथ आएंगे और उनका वोट हमें चाहिए और हमें मिलेगा। मुझे पूरी आशा। পৌঁছতে পারে মানুষ
নিজে বিজেপিকে ভোট দেবে, ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেবে। ধন্যবাদ।